आइए जानते हैं जून महीने के मेष राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले आपके ग्रहों का हाल बताएंगे और उसके बाद आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार ये जो महीना है मेष राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपकी राशि के स्वामी मंगल महीने की शुरुआत में अपनी ही नीच राशि कर्क में चौथे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकते हैं। लेकिन 7 तारीख से वह आपके पंचम भाव में जाकर राजयोग बनाएंगे, जो आपको शिक्षा और धन संबंधी मामलों में सफलता प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों के लिए इस महीने चुनौतियां आने वाली है जो उन्हें परेशान कर सकती है। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी और आपके रिश्तों में प्रेम भी बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए महीना जो है कमज़ोर रहेगा। आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती है और झगड़े की स्थितियां भी पैदा हो सकती है। आर्थिक रूप से कुछ खर्च लगे रहेंगे, हालांकि आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और इससे आप राहत की सांस भी ले पाएंगे। भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। पिताजी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले जातकों को भागदौड़ का सामना करना पड़ेगा। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं और विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी इस महीने अच्छी सफलता की स्थितियां बन सकती है और अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि इस महीने आपका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और आप किसी बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं। आप धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी और आप छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में भागदौड़ बनी रहेगी। आप कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में जाने का आपको मौका मिलेगा। आपकी विदेश यात्रा की संभावनाएं हो सकती है। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और धन लाभ मिलने के योग बनेंगे। उसके बाद वह 6 तारीख को आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको कम्युनिकेशन से अच्छे लाभ मिलेंगे और नौकरी में स्थितियां जो है वो आपके लिए मजबूत बनेगी। उसके बाद वह 22 तारीख से आपके चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे आप कठिन समय से बाहर निकल सकेंगे और अपनी नौकरी में स्थिति को बेहतर बना पाएंगे। सप्तम भाव पर महीने के अंत में यानी कि 29 जून तक शुक्र महाराज सप्तमवेश होकर दृष्टि डालेंगे, जो आपके व्यवसाय के लिए एक अनुकूल परिस्थिति कही जा सकती है। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। अच्छी बात यह है कि आपको इस महीने अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं और इस महीने द्वादश भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों में निरंतरता को बनाए रखेंगे। और इस महीने खर्च तो लगे ही रहने वाले हैं, लेकिन पूरे महीने एकादश भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो न केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे बल्कि आमदनी में भी लगातार बढ़ोतरी करते जाएंगे। व्यापार से भी आपको धन लाभ के योग बनेंगे। 29 तारीख से शुक्र दूसरे भाव में जाने से व्यापार में और अधिक धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति महाराज भी सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। ये आपके व्यापार और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते चले जाएंगे। सूर्य महाराज की भी जो है महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में और उत्तरार्ध में आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है और आपके सरकारी क्षेत्र से संबंधित लाभ होने के योग बनेंगे। मंगल महाराज सर्वप्रथम तो आपके चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से पंचम भाव में जाकर भी आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको आर्थिक तौर पर लाभ मिलने के अच्छे योग बन सकते हैं। हालांकि इस महीने आपको शेयर बाजार में निवेश करने से बचने की भी हम सलाह देंगे। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज अच्छी स्थिति में रहेंगे, लेकिन महीने की शुरुआत में कर्क राशि में मंगल का होना छाती से जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है। आपको छाती में जकड़न या जलन की समस्या होगी। उसके बाद मंगल महाराज 7 तारीख से आपके पंचम भाव में केतु के साथ ही युति करते हुए अंगारक योग बनाएंगे, जो आपके पेट की समस्या को बढ़ा सकते हैं। इस दौरान पेट में किसी तरह का अल्सर होने या किसी तरह की शल्य चिकित्सा बनने के योग हो रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और इसके अतिरिक्त पूरे महीने शनि महाराज भी आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती है। आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्च करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे। नई दिनचर्याओं को अपनाएं और सुबह की सैर करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक भोजन करें और एक बार पूरा पेट भरकर भोजन ना करें, बल्कि थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा भोजन करें। इससे पाचन तंत्र में सुधार आएगा और पेट से जुड़ी समस्याओं में भी कमी आ सकती है। आवश्यक होने पर चिकित्सा से उपचार करवाएं।
चलिए आपके प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में आज बात करेंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए नाजुक रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज का पंचम भाव में विराजमान रहना एक दूसरे के प्रति गलतफहमियों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आपके रिश्ते में बार बार तनाव या टकराव का झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों को धोखा भी मिल सकता है, जिससे आपका दिल टूट सकता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को घर के दबाव के कारण खुद से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य महाराज तीसरे भाव में बृहस्पति देव के साथ विराजमान रहेंगे और वहीं पर बुध महाराज भी होंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों से सलाह करके अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास करेंगे। हालांकि उससे पहले ही 7 तारीख को मंगल महाराज ही पंचम भाव में केतु के साथ आकर युति करेंगे, जिससे मंगल केतु का अंगारक प्रेम योग संबंध को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने आपके प्रथम भाव में यानी कि आपकी राशि में बने रहेंगे और यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में आपके रिश्ते में प्रेम अपनत्व बढ़ेगा, रुमाने से भरे पल भी आएंगे और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। चलिए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना पारिवारिक जीवन के अनुकूल रहने की संभावना है, फिर भी कुछ मामलों में आपको ध्यान देना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी नीच राशि में कर्क आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपका माताजी के साथ झगड़ा हो सकता है, उनसे आपकी तनातनी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी कर सकता है। इसलिए आपको उनसे अच्छे संबंध बातचीत करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने रिश्तों को अच्छे से संभालना चाहिए और उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भाव में सूर्य और बुध एक साथ विराजमान रहेंगे। महीने की शुरुआत में इस भाव में होना पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाएगा। कुटुंब के मामलों में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे और घर परिवार में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी जो कि तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आपको भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उसके लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा और उसके काम भी बनेंगे। उनकी प्रगति को लेकर आपको प्रसन्नता होगी। 6 तारीख से बुध अपनी राशि के तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ आ जाएंगे, जिससे भाई बहनों के रिश्ते में अनुकूलता आएगी और घर में खुशी का माहौल रहेगा। 7 तारीख से मंगल महाराज चौथे भाव से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे संतान को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर परिवार की स्थिति अनुकूल रहेगी। पिताजी से आपके संबंध में मधुर बनेंगे और उनके सहयोग से धन लाभ प्राप्त हो सकता है और व्यापार में उन्नति होगी। अब चलिए आपको कुछ उपाय बता देते हैं। आपको श्री गणेश जी महाराज को बुधवार के दिन दुर्वाकुर अर्पित करनी चाहिए और आपको प्रत्येक रविवार को सूर्य देव को लाल कुमकुम मिलाकर तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल देकर सींचना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चोला भी चढ़ाना चाहिए। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।